इसराइल की जानिब से पाकिस्तान का 2 दफ़ा नाम लिया गया है। नेतन्याहू की जानिब से कहा गया है कि जिस तरह से पाकिस्तान पर अमेरिका की जानिब से हमला किया गया था, ऑपरेशन किया गया था उसामा बिन लादेन को तलाश करने के लिए, ये जो कतर पर उन्होंने हमला किया है इससे तशबीह दी गई है। इस पर बात करेंगे और ये बात करेंगे पाकिस्तान ने इस पर सख्त रिएक्शन का दिया है जो हमला हुआ है इसराइल की जानिब से कतर पर। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मंसूर जाफ़र जो कि माहिर आलमी अमूर हैं। मंसूर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कतर पर इसराइली हमले को आप किस तरह से देखते हैं? क्या ये हमला मुतवक्के था? क्योंकि जो हम रिपोर्ट्स पढ़ रहे हैं, अमेरिकन रिपोर्ट्स भी पढ़ रहे हैं, तो कि इस हवाले से किसी को कोई आइडिया नहीं था कि ये हमला इसराइल की जानिब से कतर पर हो सकता है। जी बहुत शुक्रिया जी। जहाँ तक तो कतर पर इसराइली हमले का ताल्लुक है, यकीनन ये एक जिसे कहना चाहिए सरप्राइज अटैक इसे कह सकते हैं आप, लेकिन इसकी तवक्को इस लिहाज से थी कि अगर आप माजी में पिछले तकरीबन 1-2 माह से जो इसराइली अस्करी और सियासी क़यादत के बयानात देखें तो उसमें वो वाशिकाफ अल्फाज में इस बात का इंदिया दे रहे थे कि वो हमास की क़यादत को गज़ा के अंदर तो यकीनन उन्होंने निशाना बनाया, गज़ा से बाहर भी उन्होंने ईरान में भी निशाना बनाया, लबनान में भी बनाया, और अब भी वो कह रहे थे कि हम उन्हें कहीं भी निशाना बना सकते हैं। तो उनका वाज़ेह इशारा जो था वो हमास के उन सियासी मुज़ाकरातकारों और की तरफ था कि जो यकीनन मिस्र के, तुर्की के दरमियान और कतर के दरमियान जो है वो शटल करते हैं। तो लिहाजा इस ज़मन में ये कहना कि ये शायद बिल्कुल अचंभे की बात है, इन स्टेटमेंट्स को देखते हुए तो इसकी तवक्को की जा रही थी। लेकिन इस हवाले से भी यानी इसके बारे में बहुत ज़्यादा तशवीश का इजहार किया जा रहा है कि कतर एक अमेरिकन इत्तेहादी है और उसे उन्होंने नॉन नेटो अलाई का दर्जा दे रखा है, और दुनिया मिडल ईस्ट में जो सबसे बड़ी मिलिट्री जो पोस्ट है अमेरिका से बाहर, वो इसी जगह पे है, और इसी को इस्तेमाल करते हुए अफगानिस्तान पर हमले और इराक के अंदर हमले। अच्छा मंसूर भाई ये फरमाइएगा कि मोहम्मद बिन सलमान ने कतर का दौरा किया और मियां शहबाज शरीफ साहब भी कतर गए हैं, तो क्या पाकिस्तान से मदद मांग ली गई है कतर की जानिब से, और सऊदीया भी इसमें कोई किरदार अदा कर रहा है? इस सारी सूरत को आप किस तरह से देखते हैं? ये जहाँ तक तो पाकिस्तान का ताल्लुक है, तो जो पाकिस्तान की तरफ से जो एक आला सतही वफद वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत में फौरी तौर पर कतर पहुंचा, मैं समझता हूँ उसको अगर आप थोड़ा सा रिसेंट पास्ट में पाकिस्तान में होने वाले डेवलपमेंट्स से मिलाएं तो आपको आइडिया होगा कि पाकिस्तान इस वक्त स्ट्रेटेजिकली और अपने मुल्क के अंदर एक डेटरेंस क्रिएट करने वाला वाहिद खत्ते का मुल्क है कि जिसने इंडिया जैसे मुल्क को जो है वो धूल चटाई है। और इस बैकग्राउंड के साथ, इस स्ट्रेंथ के साथ जो वज़ीर-ए-आज़म का वहाँ पे पहुँचना, यकीनन इसका कोई बराह रास्त कोई एम्पेरिकल एविडेंस तो नहीं है कि पाकिस्तान ने कोई इस नौइयत की चीज़ दी हो, लेकिन आपके इल्म में होगा कि कतर के अंदर इंडियन इन्फ्लुएंस बहुत बढ़ गया था, और माजी में कतर के अंदर तकरीबन 8 के करीब इंडियन जो नेवी है उसके अफसरान को सजाए मौत कतर ने सुनाई थी। तो मैं समझता हूँ वो जो एक अंदर खाते इस वक्त हनूज यहूद गठजोड़ है उसके डांडे अपनी जगह मौजूद थे। जाफर साहब, इस वक्त तमाम इस्लामी ममालिक जो है इजहार यकजहती कर रहे हैं कतर के साथ, क्या समझते हैं कि मुस्लिम ममालिक के इस इत्तेहाद को इसराइल को कोई बड़ा पैगाम मिलेगा? इसमें कोई शक नहीं जी। अभी जो अरब इसराइल समिट होने जा रहा है इतवार और सोमवार को, उससे पहले जो स्टेटमेंट्स और ख़ासतौर पे फिजिकली जिस अंदाज से सऊदी यूएई की क़यादत वो रैली हुई है इस वक्त कतर की क़यादत के साथ, और उनके साथ सॉलिडारिटी का इजहार किया गया है। ख़ासतौर पे अगर आप शूरा के इजलास से जो वलीअहद का ख़िताब सुने तो उसमें उन्होंने वाशिकाफ अल्फाज में अपने तमाम तर जो लॉजिस्टिक्स हैं वो कतर के डिस्पोजल पे देने का ऐलान करती है। और ये मैं समझता हूँ माजी में होने वाला जो एक डिवाइड एंड रूल की जो गेम वेस्ट करता रहा है, जो कतर से शिकायत थी कुछ सऊदी अरब को, दीगर खलीजी ममालिक को, ये उसका न सिर्फ मदावा है बल्कि उससे बढ़कर एक इकदाम है। और इस वक्त ये जो समिट है तमाम नज़रें उस पर लगी हुई हैं, क्योंकि इस समिट के नतीजे में इस वक्त ये देख रहा है कि अगरचे कोई अस्करी कार्रवाई के हवाले से अस्करी जवाब तो शायद इस नौइयत का ना इस फोरम के मैंडेट में हो कि उसे वो तय कर सकें, लेकिन मैं समझता हूँ जो तुर्की मॉडल इस वक्त इस्तेमाल किया जा रहा है कि जिसमें तुर्की ने इक़्तिसादी पाबंदियाँ और इसी तरीके से जो अपनी फ़ज़ाई हदूद इसराइल के तैयारों के लिए बंद की है, इस नौइयत के इक़दामात जो हैं वो यकीनन इस फोरम के ऑन कार्ड्स भी हैं, और ये प्रैक्टिकल और मुमकिन हसूल हैं। इसके लिए किसी मुल्क को किसी दूसरे को नाराज़ करने की ज़रूरत नहीं है।
इसे देखते हुए जब भी मुज़ाकरात हो रहे होते हैं, जिस तरह से हमने पहले देखा अमेरिका ईरान के न्यूक्लियर डील पर जब मुज़ाकरात हो रहे थे तब भी इसराइल की जानिब से ईरान पर हमला किया गया। अब जब मुज़ाकरात हो रहे थे गज़ा जंगबंदी के मामले पर हमास और इसराइल की जानिब से हमला कर दिया गया। इसमें आप ट्रंप साहब की कितनी इन्वॉल्वमेंट समझते हैं? क्योंकि अभी तो अमरीकी मंदूब की जानिब से ये कहा जा रहा है कि ट्रंप ने कतरी वज़ीर आज़म को यकीन दिलाया है कि ऐसा दोबारा नहीं होगा, लेकिन ये शक और शुबा अभी भी जाहिर किया जा रहा है ट्रंप साहब पर कि वो इस हमले में इन्वॉल्व थे। ईरान पर जब हमला हुआ उसमें भी इन्वॉल्वमेंट थी ट्रंप साहब की, और ये जो कतर पर हमला हुआ है इसमें भी उनकी शमूलियत है। इस बारे में आप क्या कहेंगे, क्या कमेंट देंगे इस पे? इसमें भी मैं समझता हूँ बड़ी ही ओवर सिंप्लीफिकेशन और सादगी का मुजाहरा करेंगे अगर हम ट्रंप साहब के या अमरीकी इंतजामिया के उन ऐलानात को दुरुस्त मान लें कि इसमें इन्वॉल्व नहीं है। यहाँ पे खत्ते के अंदर अमेरिकन जो प्रेजेंस है वो सिर्फ और सिर्फ मैं समझता हूँ इस वक्त जो है वो अरबों के मफादात की अलर्रगम चल रही है। जो सिक्योरिटी अम्ब्रेला उन्हें फराहम करनी चाहिए थी वो उसमें बुरी तरह नाकाम हुए, और लग भी ये रहा है कि आने वाले दिनों में शायद जो सिक्योरिटी पैराडम इस रीजन के हवाले से अरबों के जहन में है उसे भी वो रिव्यू करने जा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त बुरे तरीके से बिट्रे किया है अमेरिका ने यकीनन अपने जो खित्ते में आउटपोस्ट इसराइल को खुश करने के लिए और उसकी पुष्टिबानी करने के लिए। ट्रंप साहब की क्रेडिबिलिटी खराब नहीं होगी खित्ते में या ओवरऑल आलमी तौर पर? ट्रंप साहब की क्रेडिबिलिटी माजरत के साथ पहले है कौन सी? वो जिस अंदाज से बाजीचा फाल बनाया हुआ उन्होंने फॉरेन ऑफिस को अपने व्हाइट हाउस को, और उनके आए रोज नित नए बयानात और उन्हीं बयानात का अगले दिन एक रद्द और तोड़ जो है, उससे तो पहले ही उनकी जो क्रेडिबिलिटी है वो बड़ी लूज। और ख़ासतौर पे जिस तरीके से वो नई जंगें ख़त्म करने के ऐलानात करके आए थे और उन्होंने आते ही जो 1-2.5 साल तक एक जंग को जो है वो पुल करवा दिया, और उसके साथ साथ दीगर जंगों के लिए जो इस वक्त साजो सामान वो तैयार कर रहे हैं उन्हें बड़ा जोम था। आज उनका बयान आप सुने तो वो पुतिन से इस वक्त इंतहाई नाला दिखाई देते हैं। इससे पहले वो पुतिन को सबसे बड़ा अपना दोस्त करार देते थे। आज उन्हें सबसे बड़ा सदमा जो है वो फलस्तीन कश्मीर सबसे ज्यादा अपने। मंसूर साहब ये फरमाइएगा कि आज तो मुलाकात भी तय थी प्रेसिडेंट ट्रंप की और कतर के वजीर आजम की। नहीं, आज तय नहीं थी, वो उनकी इतवार के दिन होनी है मुलाकात, तो ज़ाहिर है वो एक टाइम डिफरेंस है जिसकी वजह से शायद यानी हमारे सोमवार वाले दिन वो होगी। ठीक, मंसूर साहब ये भी बताइएगा कि आपको क्या समझते हैं आप, कतर को इंस्टेंट जवाब देना चाहिए? हमने देखा कि जब तेहरान में इस्माइल हनिया पर हमला किया गया था इसराइल की जानिब से, तो तब ईरान की जानिब से यही कहा गया था हम जवाब देंगे, लेकिन जवाब देने में काफ़ी देर लगा दी। क्या समझते हैं कतर को फ़ौरन कोई जवाब देना चाहिए? देखिए जी, ये मुल्कों के अपने स्ट्रेटेजिक डिसीजन होते हैं और इस बारे में जज्बातियत का जो पहलू है वो नज़रअंदाज कर देना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं कि एक ईरान पर जो अटैक हुआ उसका भी जवाब दिया गया, और अब कतर पर जो अटैक किया गया उसका भी यकीनन जवाब दिया जाएगा, लेकिन उस जवाब की जो नौइयत है वो इकोनॉमिक ज़्यादा हो सकती है मिलिटरीली के निस्बत, क्योंकि कतर जिसकी जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में जो मकाम और मर्तबा है और ख़ास तौर पे रीजन के अंदर उसकी जो शोहरत है वो इस नौइयत के जारे मुल्क के तौर पे नहीं है। हमेशा उन्होंने एक सॉफ्ट पावर में यकीन रखा है। आप देखिए कि उनका जो मीडिया है इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर लाइव जेनोसाइड जो है इसराइल के दिखा रहा है, और इसी तरीके से उनके यहाँ बहुत बड़े बड़े स्पोर्ट्स इवेंट, ये वो कतर की शोहरत है। वो नहीं चाहता कि एक जज्बाती रद्दअमल के नतीजे में कतर की ये तमाम वो बलियामेट हो जाए। भाई जज्बाती रद्दअमल अगरचे ना हो जज्बाती रद्दअमल, लेकिन वो गैस को बतौर हथियार तो इस्तेमाल करने का सोच सकता है ना कतर। जी, मैं अर्ज कर रहा हूँ कि ये जो अभी अरब इस्लामिक समिट होने जा रहा है इतवार सोमवार को, उसमें ये तमाम ऑब्जेक्ट जो हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो एजेंडे पर हैं कि किस अंदाज से इकोनॉमिकली लॉस पहुंचाया जा सकता है, किस अंदाज से इसराइल के मफादात जो हैं उनको मईशत के मैदान में गज़न पहुंचाया जा सकता है। यकीनन मईशत का जो अगला मरहला होता है वो उनकी अस्करी कुव्वत पर ही असर पड़ता है, और ख़ास तौर पे आज अगर इस वक्त इसराइल जो है आपको बहुत ताकतवर दिखाई देता है तो उसके पीछे अमेरिकी मईशत की ताकत है। अगर आज अमेरिकी मईशत जो है इस काबिल ना हो कि वो अपने इस लाडले को यहाँ पाल सके और उसे आए रोज नित नए हथियारों से लैस कर सके, तो ऐसे में मैं समझता हूँ नेतन्याहू ने कतर पर हमले को पाकिस्तान में उसामा बिन लादेन के खिलाफ अमेरिकी ऑपरेशन से तशबीह दी है, इसके पीछे क्या वजह है? क्या ये तशबीह बनती थी? ये जी नेतन्याहू साहब का जो
जिसे कहना चाहिए जो अकली खलल है, ये उसका सबसे बड़ा इजहार है, क्योंकि आप एक ऐसे ऑपरेशन को मॉडल के तौर पे पेश कर रहे हैं और ख़ास तौर पे उसके सिंक्रोनाइजेशन कर रहे हैं अपनी हमाकत की कार्रवाई की जो कतर में की गई है। कल को किसी भी मुल्क को ये जवाब मिल जाएगा कि मेरे तो मुखालफिन यहाँ पे मौजूद थे, मैं उन्हें कत्ल कर सकता हूँ, मैं उन्हें एनहेलेट कर सकता हूँ। तो ऐसी सूरत में ऐसा एक खौफनाक प्रेसिडेंट जो है उसको एक दलील के तौर पे इस्तेमाल करना या एक अपने हमाकत के जवाब के तौर पे पेश करना, ये मैं समझता हूँ किसी स्टेटमैन और ख़ास तौर पे एक मशरक़ वस्ता के जो अपने आप को बड़े मुल्क के सरबराह कहते हैं, ये उसके शायान निशान नहीं है। लेकिन क्योंकि इस वक्त जंगी जुनून सवार है और इस वक्त अमेरिका की तरफ से हर नौयत की बिल्कुल नेतन्याहू हमाकत पे हमाकत किए जा रहे हैं और इससे अपने लिए मुश्किलात वो पैदा कर रहे हैं।